एक इंपॉर्टेंट चीज की जिसके लिए आप पूछ भी रहे थे। सो नाउ वी टॉकिंग ऑफ रिवीजन। रिवीजन कैसे करोगे आप? ठीक है, रिवीजन कैसे करोगे? लेट अस टॉक अबाउट रिवीजन। ठीक है, रिवीजन में देखो बेटा, रिवीजन में हमने कुछ चैप्टर्स रखे हैं, टॉप 6 चैप्टर्स जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, जिसके ऊपर डेफिनेटली तुम्हें जेईई मेंस में अपने पेपर में एक सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्रेमर्स रूल। बहुत सारे सवाल आते हैं भाई इसके ऊपर। फिर प्लस एडजॉइंट और इनवर्स की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट इनवर्स प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट इनवर्स प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्रेमर्स रूल और एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में खासकर एपी जीपी और इनके मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, एपी जीपी मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। एंड क्योंकि अब एजीपी वगैरह तो हटा दी गई है जेईई मेंस के सिलेबस से, तो उसमें एपी में भी काफी सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म वाले प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो सब। फिर इसमें मेजरली तो ये, और दूसरा कोएफिशिएंट्स और साथ में रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम्स, साथ में रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, साथ में रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर 3D। वेक्टर 3D में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? वेक्टर 3D में सबसे इंपॉर्टेंट है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, और साथ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इमेज कॉमा फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन लाइन ऑन लाइन। प्लेन इसमें सिलेबस में नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इमेज, इंडेफिनिट डेफिनिट, इंटीग्रेशन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन से बहुत सवाल आते हैं मिला के। एओडी यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, एओडी है नहीं टॉप 6 में। सबसे अच्छी बात है एओडी टॉप 6 में है ही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक भी नहीं है टॉप 6 में। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है डीई, एरिया अंडर कर्व, और डी में सबसे इंपॉर्टेंट है डीई, है ना। इसमें तो कुछ खास है नहीं, ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट है। एलडी, होमोजीनियस, सारी की सारी इक्वेशंस। ठीक है, ये सारी की सारी इक्वेशंस, पीएनसी भी नहीं है इतना, है ना। ये असल में जो चैप्टर्स है ना, जो तुम कह रहे हो एडी, एलसीडी, आईटीएफ, ये जेईई एडवांस के फेवरेट चैप्टर्स हैं, नॉट जेईई मेंस। जेईई मेंस बहुत ज्यादा नहीं पूछता, एक आधा सवाल, एक सवाल आपको देख सकता है अपने पेपर में। ठीक है, मतलब अभी तक ऐसा हुआ भाई, मैं ये नहीं कह रहा अगले साल भी ऐसा ही होगा, मैं जरूरी नहीं है ऐसा हो जाए, बट देयर इज अ हाई चांस, इट इज जनरली नॉट यूज्ड टू आस्किंग दिस। ये ऐसा होता है दो भाई मिलकर बांट लेते हैं कि तू इसमें से पूछ, मैं ज्यादा इसमें से पूछूंगा, ये मेरा फोकस ये रहेगा, तू बाकी का पूछ ले, मैं इसमें से ज्यादा पूछूंगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, इसमें पीएनसी भी आ गया। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, प्रोबेबिलिटी स्लैश एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लो, इसमें प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी से आपको स्टैटिस्टिक्स वाले प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स, वेरिएंस निकालो, है ना। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी को पूरा ही करो, है ना, सब कुछ करो इसमें, ऑल पूरा करना है। फंक्शन में बताता हूँ, फंक्शन भैया बहुत ज्यादा इसमें क्या आता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा फंक्शंस में डोमेन के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। डोमेन फाइंड करने के, डोमेन जेईई मेंस का पेपर हर शिफ्ट में लगभग डोमेन और रेंज फाइंड करने का, और साथ में फंक्शनल रिलेशंस वाला, फंक्शनल इक्वेशंस जिसे कहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इनटू एफ वाई। तो वो सब सबसे ज्यादा आते हैं इससे, सबसे ज्यादा डोमेन रेंज सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा डोमेन रेंज आता है इसमें। यानी अगर मैं कहूं जेईई मेंस में 10 सवाल आते हैं तो उसमें 6 सवाल डोमेन रेंज के होंगे, और बचे हुए 2 सवाल फंक्शनल इक्वेशंस के होंगे, और बचे हुए 1-2 सवाल बाकी सबसे होंगे। ठीक है, बाकी सबसे 1 मेनी 1 ज्यादा नहीं पूछा जाता, सबसे ज्यादा ये और फंक्शनल इक्वेशंस पूछी जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, सेट रिलेशंस में टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ, वही सब। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में खासकर प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी वाले सवाल, कि ये नंबर प्योरली रियल है, ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी वाले सवाल। फिर डी मोइबस थ्योरम वाले सवाल, है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन दोनों से ज्यादातर मिलाकर एक प्रॉब्लम, मिलाकर एक या 2 प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। पैराबोला से एक प्रॉब्लम के करीब आपको देखने को मिलेगा। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में सबसे अच्छी बात जो जेईई मेंस ने 2025 में दिखाया वो यह है कि टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर एक भी सवाल नहीं पूछा है 2025 में। 2025 में जनवरी में और अप्रैल रन में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पर टेंजेंट नॉर्मल का सवाल नहीं पूछा गया है। यानी यहां क्या पूछा गया है मेजरली? यहां पूछा गया है, हाँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा 1 2 दोनों मिला के है, रोटेशन सब मिला मुलूक है वो। कॉम्प्लेक्स नंबर जब 1 और 2 मिला के है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 और 2 नहीं है। और इलिप्स हाइपरबोला में इसमें आपको बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, जैसे एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कैसे निकालते हैं, 1 - b² अपॉन a², हाइपरबोला की 1 + b² अपॉन a², पैराबोला में जो वर्टेक्स होता है, मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस होता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको सारी पता होनी चाहिए। यानी बेसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला सबसे अच्छी बात है। यानी कि इसमें आप देखेंगे, है ना, हाँ, इसमें आप देखेंगे फोकस वगैरह हो गया, है ना, लेटस सेक्टम का लेंथ हो गया, उस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा पूछे जाते हैं।
टेंजेंट नॉर्मल अब जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है। तो जो आपने हाइलाइट्स की होंगी अपने समय में, टेंजेंट नॉर्मल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज की होंगी, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस याद रखते रखते आप बावले हो गए होंगे, y = mx + a / m, है ना, पैराबोला पर y = mx + -√a² m² + b², इलिप्स पर, वो सब याद करते करते बावले हो गए हैं। तो वो सब जेईई मेंस के सिलेबस में अब नहीं है, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द जेईई मेंस सिलेबस। तो अगर आप अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छा करना चाहते हैं, खासकर कॉनिक सेक्शंस में, तो मैं यही कहूंगा कि आप टेंजेंट नॉर्मल से पहले आप जहां भी पढ़े उससे पहले सब कुछ अच्छे से कर लीजिए, सब कुछ अच्छे से कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में भी ज्यादा पूछा जाता है, स्ट्रेट लाइन से एज कंपेयर टू सर्कल, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं। और स्ट्रेट लाइन में भी अच्छी खबर ये है, एंगल बाइसेक्टर से पहले सब कुछ है, बस फैमिली ऑफ लाइंस भी नहीं है वैसे देखा जाए तो जेईई मेंस के सिलेबस में। जेईई मेंस के सिलेबस में क्या क्या है, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, हां स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा सवाल किसके ऊपर पूछे जाते हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, है ना, इनके ऊपर पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। यानी जो शुरू का इक्वेशन है लाइन की, और उसमें सेंट्रोइड ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर सबसे ज्यादा सवाल इसमें पूछे जाते हैं कॉन्करेंसी के ऊपर, कभी इक्का दुक्का पूछ लेता है कि लाइंस तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, डिटरमिनेंट 0 करता है ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0। तो यहां पर एंगल बाइसेक्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बाइसेक्टर अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस फिर भी एक बार को देख लेना, फैमिली ऑफ लाइंस, बस उससे पहले सब कुछ। यानी बेसिकली क्या क्या देखना है, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन छोड़ सकते हैं, इमेज हो गया, इमेज हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, फिर लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो गई, सारी फॉर्म वो लाइन के अच्छे से करनी है, और खासकर सेंट्रोइड वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर उसके बाद सर्कल में जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की खासकर इमेज, ऐसा सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, उसके इंटरसेप्ट्स, और लाइन जो कि कॉर्ड बनाए सर्कल पर। टेंजेंट के भी सवाल अब देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सर्कल के केस में टेंजेंट भी कर लेना, सर्कल के केस में टेंजेंट भी कर लेना। हाँ रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनैलिटी ये छोड़ सकते हैं, रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनैलिटी ये है अभी छोड़ सकते हैं जेईई मेंस के लिए। ठीक है, होमोजेनाइजेशन जरूर पढ़ लेना, होमोजेनाइजेशन का थोड़ा बहुत यूज आ सकता है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, होमोजेनाइजेशन पढ़ लेना, होमोजेनाइजेशन यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में बेसिक इक्वेशंस पढ़नी है, टेंजेंट नॉर्मल से पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो सेंट्रिसिटी हो, चाहे वो कॉर्ड की इक्वेशन, वो सब कुछ पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल से पहले। कोनिक में, स्ट्रेट लाइन में सब कुछ पढ़ना है, कहां तक, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, वहां तक। एंगल बाइसेक्टर नहीं करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं करना है। ठीक है, जेईई मेंस के लिए बता रहा हूं, ये मैं जेईई मेंस के लिए, ये मैं जेईई मेंस के लिए बता रहा हूं। एलपीपी जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेईई मेंस सिलेबस। तो एलपीपी भी आपको एनसीईआरटी डिस्कशन वाले पार्ट में वहां खत्म हो जाए, वहां पर पूरा का पूरा एनसीईआरटी वो पढ़ा दिया जाएगा। तो आई वोंट बी टेकिंग लीनियर प्रोग्रामिंग, दैट विल बी डन इन द एनसीईआरटी सेक्शन। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बीच में वीडियोस आते हैं उसमें हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल में मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर्कल में आप ऑर्थोगोनैलिटी, रेडिकल एक्सिस छोड़ सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स तक जेईई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पर टेंजेंट जरूर करके जाना, क्योंकि कई बार इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, दो सर्कल हैं और उनकी पोजीशंस के हिसाब से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछ लेते हैं, वो पता है ना तुमको। अगर d > r1 + r2 है ना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ग्रेटर देन r1 + r2, तो 4 टेंजेंट बनती है, जो 2 टीसीटी और 2 डीसीटी, वो सारे केसेस भी करके जाना। तो सर्कल में रेडिकल एक्सिस, ऑर्थोगोनैलिटी छोड़कर फैमिली ऑफ सर्कल्स तक पूरा करके जाना। ठीक है, कम से कम इतना। ठीक है भाई, हाँ। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पर, एलसीडी, आईटीएफ, एओडी। एओडी में आप जानते हैं इसमें सिर्फ अब 2 चैप्टर बचे एक तरीके से, एक तो 3 चैप्टर, रेट मेजर, मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा और मोनोटोनिसिटी। इसमें इक्का दुक्का सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर यहां पर एलसीडी में सब कुछ करना है, 1 से 2 सवाल आपको हद से हद मिल सकते हैं, 1 to 2। ये जेईई एडवांस ज्यादा पूछता है इसमें से। आईटीएफ में ज्यादातर प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस सवाल पूछ लेता है जेईई मेंस, तो ये तो करना ही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में खासकर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन इंटरवल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई, इस तरह के प्रॉब्लम्स, है ना, तो आपको जनरल सॉल्यूशन पढ़ के जाना पड़ेगा। हालांकि ये टॉपिक जेईई मेंस के सिलेबस में से हट चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस नो मोर पार्ट ऑफ जेईई मेंस सिलेबस, लेकिन फिर भी सवाल आ जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर लेकर। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर। एनसीईआरटी सेक्शन बेटा आपके ऐप पर अपलोड होता है, आपके ऐप पर अपलोड होते हैं वीडियोस उसके। ठीक है, टेलीस्कोपिंग सीरीज वगैरह आप वैसे तो हटा दी गई है सिलेबस में से। ठीक है, ठीक। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, भाई ये तो सब कुछ करना है। इसमें खासकर आपको जो करना है, मोड, आप एक तरीके से मोड के ऊपर बहुत कम रेयर प्रॉब्लम पूछे गए हैं, मीन, मीडियन और वेरिएंस, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पूछे गए, मीन, मीडियन और वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया इसमें। मोड के ऊपर पता नहीं पिछले 10-20 सालों में एक आधा प्रॉब्लम पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछा मोड के ऊपर। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने, किस तरह से रिवाइज करें। यू शुड गो लाइक दिस, ऐसे जाइए। स्टैटिस्टिक्स मैंने लास्ट में रखा जानबूझकर, क्योंकि जब आप इसे लास्ट में रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ताजा ताजा रहेगा, फॉर्मूला दिमाग में रहेंगे, तो आप जाके वहां एग्जाम आराम से कर लेंगे। तो इसलिए मैंने स्टैटिस्टिक्स को जानबूझ के लास्ट में रखा। ठीक है, हाँ। एमओडी तो एलसीडी में आ जाएगा, उसमें क्या करेगा, डिफरेंशिएट करके ज्यादा। हाँ, एमओडी तो इसी में आ गया, एलसीडी में। पीएनसी में तो भाई कुछ भी पूछ लेता है, पीएनसी में तो कुछ भी पूछ लेता है, ग्रुपिंग के ऊपर कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, वगैरह कम पूछता है। सॉल्यूशन ट्रायंगल है नहीं जेईई मेंस के सिलेबस में। क्वाड्रेटिक में आप कह सकते हो, क्वाड्रेटिक में न्यूटन्स फार्मूला के ऊपर बेस सवाल, न्यूटन्स फार्मूला। इसमें एक बहुत अच्छी और सुंदर खबर आपके लिए है, लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर, ध्यान से सुनना, लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर पिछले 20 सालों में, 15 से 20 सालों में शायद 1 या 2 सवाल ही पूछा गया है लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर। लोकेशन ऑफ रूट्स के ऊपर जेईई मेंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, चाहे वो AEEE कह लो उसको, और जेईई मेंस में एक आधा सवाल ही मुश्किल से पूछा गया है। तो लोकेशन ऑफ रूट से जो अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, वह लोकेशन ऑफ रूट में वह नहीं आता, है ना, वो नहीं आता, लोकेशन ऑफ रूट पूछता ही नहीं। आप खुद मेरे पर विश्वास मत करो, पेपर उठा के देख लो, पिछले 4 साल के, 10 साल के उठा के देख लो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, खुद उठा के देख ले, विश्वास हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ।
तो आप ये देखें 12th काफी इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर थ्री हो गया, डेफिनेट हो गया, एयूसीडी हो गया, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, फिर उसके बाद आपका एओडी, हाँ थोड़ा सा नीचे चला गया एओडी और एलसीडी, है ना, थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं आएगा, हो सकता आ जाए किसी शिफ्ट में, इसके ऊपर सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, मिलेंगे सब में दिखेंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। हाँ, एरिया अंडर कर्व लिखा था, ये था एयूसी का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत पूछता है जेईई मेंस, डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी पूछता है जेईई मेंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से काफी पूछता है, ये एयूसी एरिया अंडर कर्व। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने एक हमने रिवीजन प्लान रख दिया है कि आप इसको इस तरह से रिवाइज करें अपने कोर्स को, तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले सबसे अच्छे स्कोरिंग चैप्टर्स करें और फिर से लूप में रखें, एक लूप में रखें यूं, और फिर वापस लौटाओ, ऐसे करते रहो, ऐसे एक लूप में रखो इसको, यानी जब तक यहां आओगे फिर वहां भूल जाओगे, फिर दोबारा से लूप चला दो, इस लूप में रखो। रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन ऐसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने क्लास नोट्स किसी चैप्टर के पढ़ लें, क्लास नोट्स जो आपने बनाए हैं, या तो खुद के या फिर हैंड रिटन नोट्स जो हमने दिए वो पढ़ें। फिर ASRQ और KCLS जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा एक बार उन पर सक्रिय नजर घुमा लें, ठीक है। क्लास नोट्स हैंड रिटन या जो हैंड रिटन नोट्स हैं उस पर आप एक बार थोड़ा सा अपनी सक्रिय नजर घुमा लें, ठीक है, ठीक। हाँ, 11th रिवीजन भी अब धीरे धीरे करके होगा, अभी मुझे ये नहीं पता कि फाइनल प्लान क्या है, लेकिन जहां तक इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में 11th रिवाइज करवाई जाएगी और रिवीजन लेक्चर्स दिए जाएंगे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। पीवाईक्यू अगर आप चाहें तो केटी के रिट्राई करने का मेरे ख्याल से समय नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ASRQ क्लास इलस्ट्रेशंस, अगर आप क्लास इलस्ट्रेशंस कर लें नथिंग लाइक इट, अगर आप क्लास इलस्ट्रेशंस कर लें देन नथिंग लाइक इट। क्लास इलस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट क्लास इलस्ट्रेशन आपको दिख रहा है, बहुत सारी रिपीटेड नेचर की भी होती है, तो अगर आपको लगा हो गई तो आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट करते रहो, ठीक है, फटाफट फटाफट करते रहो, ठीक है। सोचा तो था कि लाइव हम कराएंगे, लेकिन यार अभी मेरे ख्याल से वो बन नहीं रहा है, मैं तो तैयार हूं लेकिन अभी, ठीक है, टाइम बहुत लगता है इसमें क्लास इलस्ट्रेशन करने में सारी की सारी, तो कम से कम मैं कहूंगा क्लास इलस्ट्रेशन सारी की सारी इन चैप्टर्स के तो कर लेना भैया, इनके तो कर लेना, मैक्सिमम प्रैक्टिस इस पर, सबसे ज्यादा फोकस इन पर रखना, इनके तो करना जितने कर सको सवाल, ठीक है, इनके जरूर करना, क्योंकि इससे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, कोई कहीं गया ही नहीं, आएगा ही आएगा इनमें तो 101%, ठीक है। पीवाईक्यूज करो साथ में और मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट भी दो। आपको एक चीज और बताता हूं यार, एक चीज और लगानी थी यार यहाँ पर, वो भूल गया मैं, यहाँ लगाना, एक मिनट रुक जाओ, वो लगवाते हैं। एक मिनट रुको, हाँ देखते हैं यार, एक मिनट, कहाँ से थे? तो टेस्ट होंगे उसमें, डिफिकल्टी लेवल अलाइन है, ये 13 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हैं जो आपके में पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ मॉक टेस्ट है, एलपीपी एनसीईआरटी सेक्शन में हो जाएगी पूरी की पूरी, इफ यू वांट, एलपी सेक्शन है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग सेक्शन में पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ मॉक टेस्ट हैं जो आपके बैच में अपलोड होंगे, लगभग 13 टेस्ट हैं, ये 13 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट हैं जो आपके बैच में मॉक टेस्ट हैं जो अपलोड होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है मॉक कहां से दे, मॉक कहां से दे, तो यहाँ हम 13 मॉक टेस्ट देंगे, 13 मॉक टेस्ट, तो जेई रेप्लिका टेस्ट होंगे साथ में, तो जरा देखो क्या क्या होगा। 1 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट होंगे उसमें, डिफिकल्टी लेवल अलाइन विद एनटीए जेई मेन स्टैंडर्ड, टॉपिक वाइज वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जेई रेप्लिका टेस्ट के 3 होंगे, जेई मेन फुल रेप्लिका फॉर्मेट, रिप्लिकेटिंग द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ जेई मेंस एग्जाम, यानी आपके, अच्छा ये बता दिया सर ने, हाँ ये बता दिया, चलो। आरजे सर टोल्ड अस मैथमेटिकल इंडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेई मेन सिलेबस, मैथमेटिकल इंडक्शन जेई सिलेबस में नहीं है। और बताओ, अगर लाइव रिवीजन करवा दो प्रयास, और प्रयास का लेकिन अभी सिलेबस खत्म होगा, कब तक सिलेबस खत्म होगा? उनका सिलेबस खत्म हुआ है लगभग 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक उनका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, और 20 के बाद ही हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आप तब तक टेंटेटिवली इसको फॉलो कर लीजिए, अगर 20 तारीख के बाद ये प्लान बनता है कि हम लाइव रिवीजन लेंगे, देखो मैं तो चाहता हूं, अब अल्टीमेटली आई कैन नॉट बी अबाउट द सिस्टम, सो अगर तब तक आप ये तो रिवाइज करके रखिए, ये पहला ब्लॉक ये पूरा करके रखिएगा, ताकि जब हम करें मिक्स प्रैक्टिस होगी, वहां पर हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सीधा सीधा सवाल करवाएंगे, अगर होगा तो ऐसा, ठीक है भाई। ये जरूर करिएगा, ये जरूर करिए, पहला ब्लॉक पूरा करिए। रेप्लिका मींस बिल्कुल वैसे वैसा ही टेस्ट, रेप्लिका मींस लगभग बिल्कुल वैसा ही टेस्ट जैसा जेई मेंस में होता है, लगभग वैसा ही टेस्ट उसे कहते हैं रेप्लिका, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेप्लिका, ठीक है। चलिए वीडियो कॉल करते हैं, लेट अस डू सम वीडियो कॉल्स टुडे। आज कुछ बच्चों से हम भी जानना चाहेंगे, बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, बहुत सारे 12 में फिर शुरू से लगा कि पता नहीं कैसा पढ़ाते होंगे, फिर आपसे फर्स्ट क्लास में बोला कि टीचर पर विश्वास नहीं है, विश्वास करना, मैंने ठीक वैसा ही किया, इस वजह से 12 की मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू 11th। आपने जितना टारगेट दिया वो मैंने पूरा किया, है ना। जब ये सफर शुरू हुआ तो लगा था आपके साथ, तो अभी बहुत दिन है, फिर वो बहुत दिन कब आखिरी दिन में बदल गए पता नहीं चला, आपकी ऑलरेडी सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता था, आपकी स्माइल से मन खुश हो जाता था। तो मिलेंगे बेटा, विक्ट्री सेलिब्रेशन मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत का रंग जरूर चढ़ेगा, अब ना रुकेंगे ना थकेंगे, सपनों की जो हकीकत में बदलेंगे। जेई का हर सवाल चुनौती है, एक एक जिसे जिद और जुनून से पता नहीं आगे क्या लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे मैसेज किए, दीस आर सम ऑफ द मैसेजेस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू, है ना। एक बार देखो, ये मैं पढ़ रहा हूं अभी, मिलने का, देखो बहुत सारे,
इतने दिनों से चल रहा था हमारा और आपका ये सफर आज समाप्त हो रहा है। आपके वो दिए गए सातों वचन हमें पूरी लगन के साथ उसका पालन किया और आपकी सभी बातों का पालन किया। ये सफर आज ही खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अगर हमारा सिलेक्शन हुआ हुआ या ना हुआ, लेकिन जीवन में आगे हम कभी भी किसी भी कामयाबी को प्राप्त करेंगे तो आपका योगदान हमेशा अमर रहेगा। क्या बात है भाई। बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, बहुत सारे। मैं सारों के मैसेज तो नहीं लगा सकता, मैं जानता हूं बहुत लंबे लंबे मैसेजेस थे यार। हाँ, मैं पढ़ूंगा बैठकर उन सबको। आई बी रीडिंग देम। और जैसे तुम्हें गूज़बम्प्स आते हैं ना, ये पढ़ के मुझे गूज़बम्प्स आते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर, आपके से मैथ्स अच्छी हो गई। 11th में जब स्कूल में पढ़ती थी तो मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, बट 12th में मार्क्स इंप्रूव हुए हैं मैथ्स में आगे से। थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस किए हैं। तो नाउ लेट अस लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, रियली लव यू ऑल। हाँ भाई, तो कर रहे हैं कॉल, जरा रुक जाओ। हाँ मतलब, हैं? हाँ करो, किसको हो सकती है कॉल? लेट अस हैव सम वीडियो कॉल्स।